नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 11 जुलाई 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। आज का कुछ करंट अफेयर 10 जुलाई का भी होगा क्योंकि संडे को मेरा वीडियो आता नहीं, तो जो कुछ भी करंट अफेयर होता है उसे आज यानी कि मंडे के करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का स्पेसिफिकली हमारा जो करंट अफेयर है पूरा का पूरा फोकस होगा दोस्तों मेडिकल पर। काफ़ी कुछ यूनिक जो कार्य है वह किए गए हैं मध्य प्रदेश में आपके जो स्पेशली जो मेडिकल क्षेत्र उसमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे लाइव रोबोटिक सर्जरी का प्रसारण कहाँ से किया गया, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग मध्य प्रदेश हेल्थ सेक्टर। तो हमारा पहला क्वेश्चन, और यहाँ पर अत्यंत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहूँगा, आज का यह करंट अफेयर काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसका PDF जरूर से जरूर प्राप्त करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह क्वेश्चन आपको अगले 1 साल तक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऐसा सम्मेलन जो कि विश्व स्तरीय हो रहा हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को याद हो, एक शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और उसकी मसाल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से घुमाई गई थी। वह शहर कौन कौन से थे? ग्वालियर, उज्जैन, सांची, भोपाल और इंदौर। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना। और इसी तरीके का यह एक कार्यक्रम है जो कि विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन है। तो मध्य प्रदेश के किस शहर में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जबलपुर में, उज्जैन में, भोपाल में या फिर इंदौर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर किया गया? भोपाल में। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह है कि जो विश्व स्तरीय हार्निया सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल में इसका आयोजन किया गया। जबलपुर से इंपॉर्टेंट फैक्ट हमेशा बताता हूं, मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल है। उज्जैन के बारे में परमारकालीन शिवलिंग की प्राप्ति अभी हाल ही में यहां पर हुई है। और भारत की नहीं विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी कहां पर लगाई गई है? उज्जैन में लगाई गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और भोपाल से तो अनंत क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हर बार बताता रहता हूं। और इंदौर भी कुछ इसी तरीके का है, जैसे कि यह 5 पहाड़ियों पर बसा है और इंदौर को 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड भी मिल चुका है। इस तरीके से लिंक बना के आप इसे याद कर भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम कराने वाला देश का पहला राज्य। तो याद रखिए दोस्तों, हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है। जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की, तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। जी हां दोस्तों, हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? यह रहा हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का मैप। यहां पर आप देखेंगे यूपी, यहां पर देखेंगे आप राजस्थान, यहां पर गुजरात, यहां पर महाराष्ट्र और यहां पर छत्तीसगढ़। हुए कितने राज्य? 1 2 3 4 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक राज्य है जिसका चारों तरफ से किसी भी प्रकार के समुद्र से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। इसी प्रकार के राज्यों को, भूभाग को लैंडलॉक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग ने किया विश्व स्तरीय हर्निया सम्मेलन का शुभारंभ। भोपाल में यह 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम लाने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। सेकंड है आपका, मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का विषय है कि इस माह में ही हिंदी MBBS पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। उन्होंने बताया कि WHO की रिसर्च के अनुसार विश्व में सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं वाले विकसित देशों में उनकी मातृभाषा में ही चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को पढ़ाया जाता है, जिसके उत्कृष्ट परिणाम भी देखने में आए हैं। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि जो MBBS पाठ्यक्रम है यह कहां पर पढ़ा जाएगा? तो अटल बिहारी जो नाम है दोस्तों हमारे मेडिकल कॉलेज का, वहां से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट। और ऐसा करने वाला यह दोस्तों विश्व इससे करने वाला भारत का पहला जो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है और पहली यूनिवर्सिटी बन गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल नॉलेज शेयरिंग विषय मिशन की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है कि जो मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम राज्य है, दूसरा राज्य है, तीसरा राज्य है या फिर 8वां राज्य है। तो इसका राइट आंसर है प्रथम राज्य है। इसी तरीके से आपको याद रखना है स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 राज्य है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 2 पर है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है
एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, स्मार्ट सिटी में नंबर 1 इंदौर है। और इसके साथ देखेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण में ओवरऑल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर, स्मार्ट सिटी में दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है और इसके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है लगातार 2 बार, तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य, मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की भी शुरुआत की गई है। मिशन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचारों एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश में चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुंचाया जा रहा है। तो यह आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो यह आपको याद रखना है। मेडिकल जो एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश कौन सा राज्य है? तो यह भी काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है प्रथम राज्य है, दूसरा राज्य है, चौथा राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है प्रथम राज्य है। तो जो मेडिकल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश, यह भी प्रथम नंबर का राज्य है ऐसा कार्य करने वाला। तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मेडिकल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। मंत्री श्री सारंग, मैंने शुरुआत में बताया, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। जो दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री हैं वह कौन है? तो यह आपको याद रखना है, प्रभु सिंह चौधरी उनका नाम है। सांची विधानसभा से वह चुन के आते हैं और सांची हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। इस 1818 में जनरल टेलर द्वारा इसकी खोज की गई थी और जनरल मार्शल द्वारा यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया गया था। तो देखते हैं, मेडिकल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां मेडिकल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। भोपाल में के गांधी मेडिकल कॉलेज, और यही वो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों जहां पर मध्य भारत का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो कि हिंदी में पूर्ण रूप से MBBS की पढ़ाई कराएगा, अर्थात डॉक्टरी की पढ़ाई जो अभी तक इंग्लिश में होती थी। और इसके साथ ही साथ में कोशिश किया जा रहा है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी मध्य प्रदेश में हिंदी में की जा सके। जी हाँ दोस्तों, तो यह आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर मेडिकल एक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एक्यूबेशन सेंटर को विकसित किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों को नए चिकित्सा उपकरणों पर शोध एवं उन्हें विकसित करने का अवसर मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, इनको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश मेडिकल एक्यूबेशन जो सेंटर है उसकी स्थापना करने वाला पहला राज्य बनने वाला है। इसके साथ ही साथ में हिंदी में दोस्तों MBBS का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला भी प्रथम राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है। लाइव रोबोटिक सर्जरी का प्रसारण कहां से किया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, और यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दोस्तों जो MPPSC है उसमें रोबोटिक्स से सीधा सीधा दिया गया है आपके जो सिलेबस है उसमें, और उसके हिसाब से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं रोबोटिक सर्जरी का प्रसारण कहां से किया गया। आपको ऑप्शन नंबर 1 अहमदाबाद, सागर, सतना या फिर जबलपुर। इसका राइट आंसर क्या है? अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग कहेंगे अहमदाबाद को हम यहाँ पर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था विश्व हर्निया पर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? भोपाल में किया गया। 2 दिवसीय है पूरा का पूरा कार्यक्रम है, और उसी में ही दोस्तों अहमदाबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइव रोबोटिक सर्जरी का प्रसारण किया गया। अब बात हुई है रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक गैलरी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह शब्द है कि स्थापना कहां पर की गई? तो वह भी अहमदाबाद में ही की गई थी। तो इसको भी याद रख लीजिए, डायरेक्ट MP से संबंधित नहीं है परंतु इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस को टच करता था इसलिए मैंने इसे यहां पर शामिल किया है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, चाहे वह कृषि तकनीक हो या फिर हो रोबोटिक्स, उससे संबंधित मध्य प्रदेश में दोस्तों द्रोण का मेला कहां पर लगाया गया था? द्रोण जो कि आपको मालूम हो हवा में उड़ते हैं, इस तरीके के द्रोण होते हैं विभिन्न प्रकार के, और यह हवा में उड़ते हैं और इनका प्रयोग कृषि में, निगरानी में, विभिन्न प्रकार के कार्यों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और अब तो कन्वेंशनल बार की जगह पर इन्हीं का प्रयोग युद्ध में भी किया जा रहा है। तो जबलपुर में दोस्तों भारत का काफी बड़ा यह मेला लगा था जिसको द्रोण मेले के नाम से कहा गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और द्रोण ट्रेनिंग सेंटर भी जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो जो द्रोण ट्रेनिंग सेंटर है वह कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? वह जबलपुर में बनाया जा रहा है। तो इसको भी याद रखना है। देखते हैं, लाइव रोबोटिक सर्जरी का प्रसारण 2 दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 500 से अधिक डॉक्टर एवं चिकित्सा छात्र शामिल हुए। सम्मेलन में अहमदाबाद में रोबोट के जरिए की जाने वाली सर्जरी का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। सम्मेलन में चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला
के चिकित्सा महाविद्यालय, इन सबको हमें याद नहीं करना, हमें केवल इतना याद रखना है कि जो लाइव रोबोटिक सर्जरी इसका प्रसारण कहाँ से हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, और आपको मालूम है भोपाल में इसका प्रसारण देखा गया था। आज के आपके क्वेश्चन है, वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश तिवारी मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित थे? मिशन सेहत किससे संबंधित है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।